नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 वाली है, उसको लेके करेंगे, जिसकी एग्ज़ाम 2026 में होनी तय हुई है। फर्स्ट ग्रेड को लेके ही अपन बात करेंगे, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित की जाएगी। और इसमें हम जो अपना फर्स्ट पेपर रहने वाला है, जीके का जो फर्स्ट पेपर रहेगा, उसके सिलेबस को लेके हम चर्चा करेंगे। सिलेबस से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपने यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कितने प्रश्न कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, और 40% के लिए आपको जो क्या करना है। लगभग 75% अपने यहाँ पे आते हैं। इन 75% में जो है वो आपको कितने पढ़ने हैं, किन को छोड़ना है, सारी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा, आरपीएससी का ये जो है पेपर फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है ये है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारा इसमें देखिएगा। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ के लेके हम बात करें, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, ये लिखा है देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मोमेंट्स। तो यहाँ पे राजस्थान का इतिहास होगा, भारतीय इतिहास है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर जो है वो इस पर रखा गया है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड। थोड़ा गुप्त और मुगल काल में साहित्य कला और स्थापत्य कला का जो विकास है वो आपको पढ़ना है। बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें आपको देखिए कौन कौन से पढ़ने हैं। यहाँ पे हिंदी वाला मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं की बात करेंगे, वी डी सावरकर है, बंकिम चंद्र है, और लाल बाल पाल, ये तीन आपको पढ़ने हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ना है, भगत सिंह है, सुखदेव है, रास बिहारी बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस है, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण है, राजा राम मोहन राय रहेगा, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद आपको इसमें पढ़ना है। तो यहाँ से आगे जो है अपना जो रहेगा, इसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी आप पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू के लिए विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें नेहरू की भूमिका है, वल्लभ भाई पटेल की भूमिका है, मौलाना आज़ाद है, और बी आर अम्बेडकर, ये सारा आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान की जो प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता की बात करेंगे तो वहाँ पे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ, ये चार ही जो है आपको सभ्यताएं पढ़नी है। बाकी आपको डिटेल से बहुत कुछ दिया गया, वो अपने को नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक से जो कितने प्रश्न आएंगे। पहले आप पूरे को जो है विस्तार से इसको देखना है, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से जो कितने प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, कितने आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आप पर ज़्यादा जो आपके लिए जो बढ़िया रहने वाले हैं। चलिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का जो इतिहास है वो आपको पढ़ना है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार रहेंगे, अजमेर के चौहान रहेंगे, दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के साथ उसका संबंध है, रणथंभौर और जालोर रहेगा, राजस्थान और मुगल राणा सांगा रहेंगे, महाराणा प्रताप है, आमेर के मानसिंह हैं, चंद्रसेन और बीकानेर के राय सिंह, और राय सिंह हैं जो है वो मेवाड़ के जो शासक हैं। उन सब को आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें कि राजस्थान में आपको स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है वो पढ़ना है। 1857 की क्रांति है, राजनीतिक जागृति है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान और आदिवासी आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण इसमें शामिल रहेगा। समाज और धर्म को लेकर बात करें तो लोक देवता और देवियाँ आपको पढ़नी है। राजस्थान के प्रमुख संतों को आपको पढ़ना है। वास्तुकला रहेगा, मंदिर रहेगा, किले और महल रहेंगे, चित्रकला है, विभिन्न विद्यालय में मेले और जो है त्यौहार आपको पढ़ने हैं, रीति रिवाज है, पोशाक और आभूषण है, लोक संगीत है, नृत्य है, भाषा और साहित्य आपको पढ़ना है। चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल का नाम एचएससी स्टडी टॉक है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो भी जो है वो इसमें आप डाले हुए हैं, अपने यहाँ पे जो जीके के वीडियोज़ जो हैं वो डाले हुए हैं, तो वो भी आपको बढ़िया से पढ़ने हैं। देखिएगा, थोड़ा वापस मैं रिवर्स चलता हूँ। यहाँ पर हमने एक तो राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड बात की है, एक हमने यहाँ पे भारत के भी बहुत सारे टॉपिक जो यहाँ पे शामिल हुए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे राजस्थान के इतिहास के साथ में अपने को ज्योग्राफी, जो कला संस्कृति है, वो सारा डिटेल से अगर आप पढ़ते हैं तो ये लगभग आपके 20 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। 20 भी हो सकते हैं, एक दो ऊपर नीचे प्रश्न हो सकता है। 20 प्रश्न आपके इसमें बनने वाले हैं। 75 में से 20 प्रश्न जो है आपको राजस्थान की इतिहास, ज्योग्राफी, कला संस्कृति से रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं। आगे बात करें, यहाँ पे देखिएगा मानसिक योग्यता, जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी हमारे यहाँ कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। लगभग 2 से 3 प्रश्न जो हो इसमें से आते हैं, 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें सादृश्यता रहेगा, श्रृंखला पूर्णता रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, रक्त संबंध इसमें शामिल है, तार्किक वेन आरेख है, वर्णमाला परीक्षण है, संख्या क्रम और समय अनुक्रम परीक्षण है, गणितीय संक्रियाएँ हैं, अंक गणितीय तर्क हैं, आंकड़ों की व्याख्या है,
आंकड़ियों की पर्याप्तता है, घन और पासा इसमें रहेगा। बात करें सांख्यिकी की जो माध्यमिक स्तर का है, जिसमें आंकड़ों का संग्रह है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, आंकड़ों का चित्र में निरूपण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, अवर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य बहुलक मध्य का, तो ये थोड़ा गणित का मैटर इसमें आ जाता है। मानसिक योग्यता में यही टॉपिक शामिल है। इसके अलावा ये गणित का टॉपिक है। तो गणित वाले जो पार्ट रहेगा अपना, मैथ वाला जो पार्ट है, मैथ वाले पार्ट में देखिए गणित माध्यमिक स्तर की यहाँ पे दी गई है। तो मैथ वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। टोटल मिला के बात की जाए तो मेंटल एबिलिटी प्लस मैथ, मेंटल एबिलिटी और मैथ के आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिलेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी प्लस मैथ के मिलेंगे। मैं यहाँ पे 10 को लेके चल रहा हूँ, 10 यहाँ पे क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। चलिए यहाँ पे गणित में देखिए क्या क्या पढ़ना है। प्राकृतिक परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, उसके दशमलव प्रसार हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम है, परिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार है, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है, बहुपदों के विभाजन या एल्गोरिथम, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के हल की बीजगणितीय विधियाँ यहाँ पे शामिल की गई हैं। मापन भी रहेगा, जिसमें घनाभ और घन है, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ है, बेलन है। इसके अलावा लंबवर्तीय शंकु, गोले का आयतन, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये सारा अपना जो मैथ में रहने वाला है। चलिए ऊपर इंग्लिश वाला दिया गया है, जिसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत आता है वो आप इसमें देख लीजिएगा, अपनी इंग्लिश उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। बात करेंगे हिंदी के, हिंदी के आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी के 5 से 6 क्वेश्चन जो यहाँ पे आएंगे। और इंग्लिश के जो है सेम ही इंग्लिश का जो मैटर है वो रहता है, लेकिन यहाँ पे कई बार 2-3% भी आ जाते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे कम रहता है वेटेज। हिंदी का जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, 5-6% जो है वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी में आपको संधि, संधि विच्छेद पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, अनेकार्थक या विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि है, और पारिभाषिक शब्दावली जो कि अंग्रेजी से ली गई है। इसके अलावा इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ने, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल डिटर्मिनर्स है, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जिसमें वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्री है, कनेक्टिव है, और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स है। इसके अलावा एंटोनिज्म और सिनोनिज्म्स है, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सरफिक्सेस है, वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड है। तो अपन तो भाई इंग्लिश को लेके वैसे भी कंफ्यूज ज़्यादा ही रहते हैं, तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न यहाँ पे ये बनेंगे। आगे बात करें समसामयिक करंट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। करंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने इस फर्स्ट ग्रेड के लिए। भारत और राजस्थान की जनगणना 2011 पूछी जाती है। करंट के जो सवाल रहते हैं भारत और राजस्थान दोनों को लेके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 11-12 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इसके बनेंगे। 11 से 12 क्वेश्चन जो है वो अपने समसामयिक घटना वाले जो पार्ट रहेगा इसमें ये पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपकी भारत और राजस्थान की जनगणना 2011 शामिल है। भारत में वर्तमान में विकास के कार्यक्रम है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कौशल विकास कार्यक्रम, नवीनीकरण ऊर्जा, भारत में संसाधन उसकी क्षमताएं, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, महामारी और उसका प्रबंधन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, समसामयिक मुद्दों में भारत के व्यक्ति स्थान, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान, भारत की नवीनतम पुस्तकें, लेखक और खेल। ये सारे जो प्रश्न हैं 10 से 11 या 11-12 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है करंट जीके से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाएंगे। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस का तो सीधा सा नियम है, थोड़े से यहाँ पे टॉपिक हैं आप याद भी कर सकते हैं। परमाणु है, अणु है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समीकरण रहेगा, कार्बन और उसके यौगिक हैं, बल और गति के नियम है, कार्य और ऊर्जा है, उत्तक है, नियंत्रण है और समन्वय है, आनुवंशिकता और विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास इसमें शामिल रहेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान जनरल जो साइंस रहेगा उससे रिलेटेड 4 या 5 प्रश्न आपके आएंगे, जो कि बढ़िया है अपने लिए। 4-5% अगर साइंस में इतने टॉपिक पढ़ने के बाद में सही हो रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और बढ़िया ही है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है वो, लेकिन पढ़ना है भाई, 4 से 5 नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बात करें। यहाँ पे भारत की जो इंडियन पॉलिटी है उसको लेके बात करेंगे। तो भारतीय जो राजनीति है उसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका है। उसमें संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव और आपातकालीन शक्तियाँ,
ये सारा इसमें रहेगा। मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ हैं, संसद है, अध्यक्ष है और उसके कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, संगठन और शक्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग और बोर्ड रहेगा। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, इनके प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, पीछे जाके आप देख लीजिएगा। अगर कोई आगे आ गया ज़्यादा तो पीछे जाके देख लेना कि यहाँ से कितने प्रश्न जो बनने वाले। सबसे ज़्यादा इस वाले पार्ट से और जो अपनी ज्योग्राफी वाला पार्ट है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर भी राजस्थान में बात करूँ, राजस्थान की कला और संस्कृति के अलावा भूगोल से ज़्यादा प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड में बनते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से हमने बताया है कि किस तरीके से जो कितने प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। राजस्थान का भूगोल में बात करूँ तो स्थिति, विस्तार, आकृति, आकार, भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु है, जनसंख्या की विशेषताएं हैं, कृषि, पशुधन, खनिज, संगठन है, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार जो इसमें शामिल रहता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे ये अपना थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पे आपको जो है मैं सीधे तौर पे बताऊँ, साइकोलॉजी है एक, तो साइकोलॉजी के अलावा जो शिक्षण विधियाँ वगैरह इसमें शामिल हैं, इनसे रिलेटेड अपने यहाँ पे जो है प्रश्न आएंगे 10। कितने प्रश्न आएंगे भाई? 10 प्रश्न यहाँ पर इससे पूछे जाएंगे। 10 से 12 प्रश्न भी हो सकते हैं, 10 का 8 भी हो सकता है भाई। 1-2 प्रश्न का मैंने ऊपर नीचे के लिए पहले बोला है, वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान रहेगी, शैक्षिक प्रबंध, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क RT वाला रहेगा, 2009 वाला है, शैक्षिक मनोविज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, दायरा और कार्य रहेगा। किशोर शिक्षार्थियों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकासात्मक विशेषताएं हैं। शिक्षण अधिगम पर इसका प्रभाव रहेगा। अधिगम के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, रचनावादी सिद्धांत और वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों पर इसका प्रभाव रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की अवधारणा और समायोजन तंत्र इसमें शामिल है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। शिक्षण अधिगम में इसका प्रभाव जो है वो आपको पढ़ना है, बढ़िया से इसको तैयार करना है, क्योंकि लगभग 10-11 प्रश्न अपने सही हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को अपने गंभीरता से उसको लेना पड़ेगा। आगे बात करें शैक्षिक के प्रबंधन में, इसमें अवधारणा, कार्य, सिद्धांत है। समग्र शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण है। संस्थागत नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ हैं। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य को लेकर बात करेंगे तो इसमें राजस्थान की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित संगठन एवं कार्य जैसे SCERT, BSER, IASC, इसके अलावा डाइट है, ये और क्या है, IAA रखा। राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल, जिसमें दीक्षा राइज है, स्माइल है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, समग्र शिक्षा अभियान है। निःशुल्क RT वाला इसमें पहले आ गया है कि वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग बात की है सभी विषयों को लेके, सभी टॉपिक्स को लेके अपने जो बढ़िया से यहाँ पे बात की है। अभी आपको जो है वो पूरे तरीके से मैं बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें, एक तो मैथ आपको बढ़िया से आनी चाहिए। मैथ और मैथ के अलावा मैथ प्लस मेंटल एबिलिटी है, जिसमें आपके 10% बनेंगे, ठीक है। एक आइडिया लेके चलते हैं, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। 10 नंबर तो इसके होंगे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा एक हिंदी को महत्व ज़्यादा देना है। हिंदी में थोड़े से टॉपिक हैं, लेकिन 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं, 15 हो गए। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो अपना राजस्थान का GK, जिसमें करंट के तो 4-5 प्रश्न आते हैं और अन्य जो भी रहेगा लगभग आप मानने कि 25 प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं। 25 प्रश्न राजस्थान से यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये अपने लिए एक बड़ी बात रहेगी। और अपने चैनल पे ये काम हो ही रहा है। सबसे बड़े जो टॉपिक रहेगा राजस्थान का, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डाल रहे हैं हम। इसके अलावा इंडिया की जो भी ज्योग्राफी या जो है अपने बड़े सवाल इसमें से आते हैं। इंडियन करंट GK और इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसमें जो पॉलिटिकल वाला पोर्शन जो ज़्यादा महत्व का है। तो यहाँ पे लगभग आपके 16 सवाल हैं, 16 सवाल रहेंगे। अगर ये मैटर क्लियर होता है तो ठीक है भाई, वरना और तो सब्जेक्ट हैं। एक साइंस वाला मेरे को पोर्शन जो आपको कम लगा है, तो साइंस वाले जो पढ़ना चाहते हैं वो साइंस को थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि 5 से 6 सवाल इसमें से आएंगे। और यहाँ पर ये एक बड़ा मैटर जो है वो साइकोलॉजी को लेके रहेगा। साइकोलॉजी के जो है वो 10 प्रश्न आते हैं और ये आने वाले ही होते हैं, वैसे इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप जो क्लियर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से देखो 15 तो यहाँ हो गए, 25 यहाँ पे, 40, 10, 50, 56 और 5 कितने होते हैं? 56 और 5 जो है वो 61 हो जाएंगे। 61 और 10 71 नंबर का यहाँ पे मैंने मैटर बता दिया है। अब 71 नंबर में से इसमें आप क्या काट सकते हैं? देखो, एक तो इंग्लिश वाला मैंने पोर्शन हटा दिया, इंग्लिश वाले की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इंग्लिश वाले पोर्शन को अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ पे ये जो है इतने नंबर का रहता है। अब इसमें भी आप हटा सकते हो, जैसे साइंस किसी को नहीं आती तो साइंस आप इसमें हटा सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया जो की जो ज़्यादा है, वो अगर ज़्यादा मैटर आपको लगता है इंडिया वाले में, तो इन 16 नंबरों को भी आप कट कर सकते हो। आप मान के चलिए कि 50 प्लस आपको इसमें नंबर लेके ही आने हैं।
और कैसे लेके आना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, ये मैंने डिटेल से आपको बताया। ये आपकी समझ पे डिपेंड है कि आप कौन सा टॉपिक छोड़ते हैं और कौन सा काम में लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बताई हुई जो बातें वो पसंद आई हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे समय समय पे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।